हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बच्चों, आपकी उसी पढ़ाई को और अधिक बेहतरीन बनाने के लिए मैं लेकर आया हूँ एक और शानदार क्लास। और बच्चों, आज की शानदार क्लास में हम आपको एक ऐसे महत्वपूर्ण कवि का साहित्यिक परिचय बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। तो बच्चों, आपकी ये बोर्ड परीक्षा में पूछता कैसे है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। देखिए बच्चों, आप में जो पांचवा प्रश्न होता है, पांचवें प्रश्न का जो खा होता है, देखिए पूछता है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। ठीक, और इसके लिए बच्चों देखिए, अधिकतम जो शब्द सीमा होती है आपकी वो कितनी होती है, यानी कि आपको 80 शब्दों में लिखना होता है। ठीक, तो देखिए बच्चों, ये एक मॉडल पेपर है और इसमें ये दिया है कि देखिए, पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा दिया है महादेवी वर्मा, और जो तीसरा है बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेयजी। ठीक, तो देखिए बच्चों, हमने आपको बताया भी है कि आपकी एग्जाम में जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा ये ऐसे दो कवियों के जीवन परिचय हैं जिन्हें अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं बच्चों, तो यही आपके एग्जाम में आने के 101% चांस होते हैं। ठीक, तो आप बच्चों देखिए, मैं आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय करवाया हूं और उसके बाद बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख कृतियां। तो आइए बच्चों देखते हैं। देखिए बच्चों, आपको लिखना कैसे है, आपको लिखना है सबसे पहले हेडिंग लिखना है जीवन परिचय। ठीक, लेकिन बच्चों आप जब भी जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखिएगा तो आपको बच्चों यही छोटा सा बॉक्स बना लेना है, और जैसे मैंने इसमें बनाया है बच्चों आप देख सकते हैं, तो आप भी ऐसे छोटा सा बॉक्स बना लीजिएगा और इसमें उनका जन्म, जन्म स्थान, पिता, माता, उनकी भाषा शैली क्या थी और उनकी मृत्यु कब हुई थी, इस चीज को आप संक्षिप्त परिचय में लिख दीजिएगा। ठीक, तो आपको लिखना कैसे, देखिए, यानी कि जीवन परिचय, सबसे पहले हेडिंग आपको लिखना है जीवन परिचय, और इसमें लिखना क्या है, देखिए आपको इसमें लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी को काशी के न सुगनी साहू, देखिए सुगनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है, जन्म 1889 ईस्वी को काशी के सुगनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक, और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ठीक, इनके पिता का नाम क्या था बच्चों, देवी प्रसाद। ठीक, तो आपको इतना क्या करना है, जीवन परिचय में लिख रहा है। उसके बाद देखिए बच्चों, आपको जो आगे लिख रहा है साहित्यिक परिचय लिखना है। ठीक, और आपके एग्जाम में साहित्यिक परिचय पूछता भी है। ठीक, तो देखिए आपको साहित्यिक परिचय में लिखना क्या है, देखिए आपको लिखिएगा कि जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी हिंदी युग के परिवर्तक कवि माने जाते हैं। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी हिंदी युग के परिवर्तक कवि माने जाते हैं, और प्रसाद जी का जीवन, प्रसाद जी का जीवन संघर्ष करते हुए बीता। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म था, करीब कि वह संघर्ष करते हुए क्या किया, बीता। और इन्होंने नाटककार के रूप में, इन्होंने नाटककार के रूप में अपनी ख्याति प्रसिद्ध उपलब्धि प्राप्त की। ठीक, यानी कि नाटककार के रूप में इन्होंने अपनी ख्याति यानी प्रसिद्ध उपलब्धि क्या की, प्राप्त की। ठीक, और इनकी रचना, इनकी रचना कामायनी महाकाव्य पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। ठीक, इतना आपको लिखना है। उसके बाद लिखना है कि देखिए जयशंकर प्रसाद काव्य में प्रेम और सौंदर्य के रूप में जाने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद काव्य में प्रेम और सौंदर्य के रूप में जाने जाती हैं। ठीक, और ये छायावाद के आधार स्तंभ के रूप में भी जाने जाते हैं। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी
ये छायावाद के आधार स्तंभ के रूप में भी जाने जाते हैं तथा नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष भी रहे। ठीक, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष भी रहे। ठीक, तो इतना बच्चों आपको किस में लिखना है, साहित्यिक परिचय। देखिए बच्चों, आपके एग्जाम में साहित्यिक परिचय अगर आप जितना ही अच्छा लिखेंगे, ठीक, तो एग्जामिनर खुश होकर के आपको उतनी अच्छा नंबर देता है, यानी कि आपका एक भी नंबर वह नहीं काटता है और आपको पूरी की पूरी अंक देता है। ठीक, तो देखिए बच्चों, आपको यही चीज़ थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय में जब आप आगे ऊपर लिख देंगे बच्चों, तो ये इससे मालूम हो जाएगा कि हाँ, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म स्थान कहाँ था, इनके पिता का क्या नाम था ना, माता का क्या नाम था। ये चीज़ आप ऐसे बॉक्स में संक्षिप्त में करके लिख दीजिएगा। ठीक, इसके आगे देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, उसके बाद आपको लिखना है अगली हेडिंग, भाषा शैली। ठीक, और बहुत से बच्चे पूछते भी हैं कि सर भाषा शैली लिखना ज़रूरी होता है। तो बच्चों हाँ, बिल्कुल ये ज़रूरी होता है, क्योंकि भाषा शैली आपको या तो शुरू में लिख दीजिए, मतलब बॉक्स में इनकी भाषा क्या थी या भाषा शैली किस प्रकार की थी, या आप वहाँ ना लिखेगा तो आपको एक हेडिंग बना के लिख देना है बच्चों कि भाषा शैली। ठीक, तो आपको इसमें लिखना क्या है, देखिए आपको इसमें लिखेगा कि जयशंकर प्रसाद की भाषा, जयशंकर प्रसाद की भाषा उत्कृष्ट खड़ी बोली ना, उत्कृष्ट खड़ी बोली तथा इनकी शैलियों में परंपरागत स्पष्टता और नवीनता पाई जाती है। ठीक, देखिए आपको लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जी की भाषा उत्कृष्ट खड़ी बोली तथा इनकी शैलियों में परंपरागत स्पष्टता और नवीनता पाई जाती है। ठीक, तो ये चीज़ आपको किस में लिखना है बच्चों, भाषा शैली में। उसके बाद आपको लिखना है साहित्य में स्थान, यानी कि साहित्य में जयशंकर प्रसाद जी का क्या स्थान रहा। ठीक, तो देखिए आपको लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य में छायावाद के काव्य जनक और पोषक तथा ठीक महाकवि के रूप में विख्यात हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको इस किस में लिखना है बच्चों, साहित्य में स्थान। ठीक, तो मतलब ये चीज़ लिखना ज़रूरी है कि साहित्य में इनका स्थान क्या रहा। ठीक, उसके बाद इतना सब लिख लेने के बाद बच्चों आपके पेपर में देखिए, आपके पेपर में पूछता है कि देखिए आपके पेपर में पूछता है कि साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। ठीक, देखिए इनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। और ये ज़रूरी भी होता है बच्चों कि देखिए चाहे आप मतलब देखिए कवि का साहित्यिक परिचय लिखिए, चाहे आप लेखक का साहित्यिक परिचय लिखिए, दोनों में आपको उनकी प्रमुख कृतियों को लिखना ज़रूरी होता है। ठीक, तो उनकी प्रमुख कृतियों को आपको कैसे लिखना है, देखिए आपको हेडिंग लिखना है उनकी मतलब प्रमुख कृतियाँ। ठीक, और इसमें लिखना क्या है, देखिए इसमें आपको लिखना है बच्चों कि सबसे पहले नाटक क्या करना है, हेडिंग लिख लेना है। ठीक, और नाटक इन्होंने क्या लिखा, अर्थात जयशंकर प्रसाद जी ने क्या लिखा, चंद्रगुप्त। ठीक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु। ठीक, और ये जो तीनों हैं बच्चों इनके क्या हैं, नाटक हैं। ठीक, और उसके बाद आपको अगली हेडिंग लिखना है उपन्यास। ठीक, इन्होंने उपन्यास क्या क्या लिखा। ठीक, तो आपको देखिए लिखना है कंकाल, तितली, इरावती, या कोष्ठक में कर दीजिएगा अपूर्ण। ठीक, तो देखिए कंकाल, तितली, इरावती इनके प्रसिद्ध क्या थे बच्चों, उपन्यास थे। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है कहानी संग्रह। ठीक, तो कहानी संग्रह में आकाशदीप लिख दीजिएगा और आधी लिख दीजिएगा। ठीक, तो इनके दो क्या हो जाएंगे, कहानी संग्रह हो जाएंगे। ठीक, तो बच्चों आपको बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इनकी प्रमुख कृतियों में ज़्यादा आप 3 या 2 या 3 लिख दीजिएगा, उतना पर्याप्त रहेगा। ठीक, तो इस तरह बच्चों आप किसी भी कवि का साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों को आप लिख सकते हैं। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।
और बच्चों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि बच्चों मेरी कोई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।